आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ज़रूरी होने जा रही है। आप फ़िगर आउट करना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से आपके एक्जिस्टिंग बिज़नेस के अंदर वो चीज़ें नहीं हो रही हैं जो कि आप करना चाह रहे हैं। कि आप एक नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, आप एक नया बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं और उस बिज़नेस के हवाले से आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में बताया जाएगा। वो 5 मेजर गलतियाँ, वो 5 मेजर चीज़ें जो कि हम मिस कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं, या तो हम नया काम शुरू कर रहे हो या फिर हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर हम लोगों ने उन 5 चीजों के बारे में उनका ख्याल नहीं रखा होता। सबसे पहली चीज जिसके बारे में मैं बात करूंगा, बिजनेस प्लानिंग। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल कारोबार सबके लिए। फिर उसके बाद एक और बहुत बड़ी गलती जो हम कारोबार के अंदर करते हैं और इसकी वजह से हमारे बिजनेसेस जो है वो बुरे तरीके से फ्लॉप हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं हम कि हम मार्केटिंग प्रॉपरली नहीं करते हैं, या अगर हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो हम और लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं। हमने अगर मार्केटिंग टीम हायर कर ली तो हमने ये सोचा कि अच्छा चलो ठीक है, मार्केटिंग का काम जो है वो यही लोग करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, ये जो मैंने आपको बात बताई है, लैक ऑफ मार्केटिंग, कोई भी जो बंदा कारोबार करने लगा है ना, सबसे पहले उसको खुद मालूम होना चाहिए कि उसने मार्केटिंग के अंदर करना क्या कुछ है। आप एक चीज इस जमाने के बारे में याद रखिएगा कि यहां पे कोई किसी को कमा के नहीं देता होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, दोबारा रिपीट करता हूं, यहां पर कोई किसी को कमा के नहीं देता होता है। आप अपने बहुत अच्छे दोस्त ले लें, अपने बहुत अच्छे रिश्तेदार ले लें, उनको आप लेकर आ जाएं और ये सोचें कि वो आपके बिजनेस के लिए उसी तरह का एफर्ट देंगे जैसे कि आप दे रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो मार्केटिंग के बारे में आपको खुद पता होना चाहिए, और मार्केटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, वो ये पता होना चाहिए आपको कि मार्केटिंग एक अलहदा चीज है और सेल्स जो है वो एक अलहदा चीज है। हम अक्सर मार्केटिंग और सेल्स इन दोनों को आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। देखिए, सेल्स पार्ट जरूर हो सकता है मार्केटिंग का, लेकिन सेल्स पूरी की पूरी मार्केटिंग नहीं होती। अब मार्केटिंग में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाने से लेकर उसको एंड यूजर तक पहुंचाना, ये सारा कुछ मार्केटिंग में आता है। आपने एक सोचा, आपने ख्याल सोचा प्रोडक्ट के बारे में, अब वो प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, ये आपने कहां पे वो प्रोडक्ट लेकर जानी है, कैसे आपने उसकी लीड्स इकट्ठी करनी है, यानी कि जिनके अंदर आपने वो प्रोडक्ट प्रमोट करनी है, फिर आपने उसको सेल कैसे करना है, ये सारी चीजें जो हैं ये आपके मार्केटिंग प्लान के अंदर शामिल होती हैं। तो लैक ऑफ मार्केटिंग की जब मैं बात कर रहा हूं, तो हम अक्सर ये देखा गया है कि हमारे जो काम शुरू करते हैं लोग, वो मार्केटिंग के ऊपर इतनी तवज्जो जो है वो नहीं दे रहे होते हैं। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केटिंग को खाली सेल्स के साथ ना कंफ्यूज करें। इसमें कुछ चीजें जो हैं वो आपको खुद आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि मार्केटिंग के अंदर रहते हुए आपने अपनी प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करना है, आपने उसकी मार्केट आइडेंटिफाई कैसे करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट आपने उसकी आइडेंटिफाई किस तरह करनी है। आप इस तरह अगर सोचे ना, मैं ये प्रोडक्ट या सर्विस लेकर आ रहा हूं तो ये सारे ही ले लेंगे, हर कोई ले लेगा, देखिए ये कोई आंसर नहीं है। इसके अंदर हम लोगों ने डिफाइन करना है कि हमारी प्रोडक्ट या सर्विस जो हम लेकर आ रहे हैं उसकी एग्जैक्ट मार्केट किधर है, किधर वो प्रोडक्ट या सर्विसेज को हमने बेचना है, और हमने उसके अंदर अपने कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हमने उस प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर जो है सामने रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मार्केटिंग के अंदर एक बुनियादी चीज याद रखिएगा कि मार्केटिंग के अंदर ये एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होता है। एक वो चीज है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? एक वो चीज है जो आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जो कस्टमर को चाहिए, तो आप उसको उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं जो आपके कस्टमर को पेश आ रहा है। उस सॉल्यूशन के अगेंस्ट आप अपने चार्जेस ले रहे हैं, और चार्जेस के अंदर आप खाली कॉस्ट नहीं लेंगे, आप अपने प्रॉफिट के साथ, देखिए आप किसी चीज को भी कॉस्ट के ऊपर नहीं बेच रहे होंगे, आपने अपना प्रॉफिट जो है वो जरूर शामिल करना है। अब यहां पर एक और सवाल आ जाता है कि प्रॉफिट कितना शामिल करना है।
एक चीज तो आपको ये क्लियर हो गई कि जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग जो है आप कस्टमर को वैल्यू दे रहे हैं। वैल्यू क्या दे रहे हैं कि उसकी सेटिस्फेक्शन की चीज दे रहे हैं उसको जो है, और उसके नतीजे में आप अपना प्रॉफिट ले रहे हैं। तो ये एक्सचेंज हो गया। अब ये बात आती है कि प्रॉफिट रखना कितना चाहिए। यहां अक्सर दोस्त जो होते हैं ना, बड़े आर्बिट्रेरी फिगर यानी कि बिल्कुल हैपहैज़र्ड फिगर बता देते हैं, जी मैं 15% प्रॉफिट रख रहा हूं, मैं 20% प्रॉफिट रख रहा हूं। उनके सामने कोई मंतक नहीं होती है कि उन्होंने वो प्रॉफिट जो है वो क्यों रखा होता है। इसमें एक चीज आप याद रखिएगा कि आपने जो प्रॉफिट है वो आपने मिनिमम, आपने वो काम करना है जिसके अंदर प्रॉफिट जो है, जो भी आपका प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है। प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट कौन निकालता होता है? वो गवर्नमेंट निकालती होती है। जो प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है एटलीस्ट उससे ज्यादा आपका प्रॉफिट रेट होना चाहिए। जैसे आज जो है प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट है 22%। अब कुछ लोग कहते हैं 22 है, कुछ लोग कहते हैं कि जी एक्चुअल इंटरेस्ट रेट जो है वो आजकल 30% है, गवर्नमेंट का 22% है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। तो आपने जो आपका प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट है उससे ज्यादा आपका प्रॉफिट होना चाहिए। देखिए, अगर उससे कम आपका प्रॉफिट है तो फिर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? आराम से बैंक में पैसा रखें और दैट्स इट, आपको पैसे मिलते रहेंगे। मैं यहां पे कतई तौर पे कोई आपको उसके लिए नहीं कह रहा कि आप सूद लेना शुरू कर दें। बिल्कुल आप इससे हमें इज्तिनाब करना चाहिए। लेकिन हमारा रेट जो है, हमारा जो प्रॉफिट है, वो उतना जरूर होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट जो है वो दिया हुआ है, उस या उतना प्रॉफिट हो या उससे ज्यादा प्रॉफिट। जब भी कोई प्रपोजल जो है वो इवेल्युएट होती है, कोई भी बिजनेस प्रपोजल इवेल्युएट होती है, तो उसके अंदर ये चीज देखी जाती है कि इसके अंदर कितना आपने जो है अपना प्रॉफिट रेट रखा हुआ है, क्या वो इंटरेस्ट रेट से कम है या इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है। खासतौर पे वो लोग जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने इस बात का ख्याल जरूर रखना है कि जब वो अपनी प्रपोजल बनाएं तो उसके अंदर ये देखें कि उन्होंने जो अपना प्रॉफिट रेट रखा हुआ है वो क्या इंटरेस्ट रेट से कम है प्रॉफिट रेट, या इंटरेस्ट रेट जितना है या इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है। तो हमेशा इसको या तो इक्वल टू इंटरेस्ट रेट रखें या इसको इंटरेस्ट रेट से ज्यादा रखें। तो जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग के अंदर यानी कि अब आप मार्केटिंग के अंदर आप तकरीबन जो है आप कॉस्टिंग तक चले जाते हैं, क्योंकि आपने अपने प्रॉफिट्स रखने होते हैं। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है। आपने कस्टमर को तो वैल्यू दे दी, आपके पास जो कस्टमर से वैल्यू आ रही है, क्या वो इतनी वैल्यू है कि उसके अंदर आपका बिजनेस जो है वो सरवाइव कर रहा हो? तो इसीलिए इसके अंदर कॉस्टिंग का पार्ट भी जो है वो आ जाता है। तीसरी एक बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं वो करते हैं कि हम अपने बिजनेस में अपने आप को ओवर एक्सपोज कर देते हैं। अच्छा, ओवर एक्सपोजर का मतलब क्या? अच्छा, ओवर एक्सपोजर की जो वजह है वो भी बेसिकली बिजनेस प्लान का ना होना है। ओवर एक्सपोजर का मतलब क्या है?